वैसे तो फिनलैंड एक छोटा सा मुल्क है, मगर जब तालीम की बारी आती है तो ये बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ देता है। पीसा टेस्ट में फिनलैंड के बच्चे अमेरिका, चाइना और कनाडा जैसे बड़े ममालिक के बच्चों को पीछे छोड़ जाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फिनलैंड अपने बच्चों को वो कौन से बादाम खिलाता है जिससे उनके बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो हम पीसा टेस्ट की बात करते हैं। पीसा एक ऐसा टेस्ट है जो 15 साल की उम्र में लिया जाता है और इस टेस्ट में तकरीबन पूरी दुनिया के बच्चे शिरकत करते हैं। इस टेस्ट में मैथ, साइंस और रीडिंग के 3 टेस्ट लिए जाते हैं। फिनलैंड एक छोटा सा मुल्क है और इसकी आबादी सिर्फ 55 लाख है, यानी लाहौर से भी कम। मगर फिनलैंड के बच्चे पीसा टेस्ट में तमाम ममालिक के बच्चों को पीछे छोड़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फिनलैंड के बच्चे ऐसा करने में कामयाब कैसे होते हैं। सबसे पहले तो फिनलैंड में 7 साल से कम उम्र बच्चों को स्कूल में दाखिल ही नहीं किया जाता। बच्चे घरों में रहते हैं और अपने माहौल के साथ साथ वालिदैन से सीखते हैं। 7 साल की उम्र तक बच्चे खेलते हैं, शरारतें करते हैं और कहानियां सुनते हैं। दूसरा, फिनलैंड में स्कूल्स वालिदैन से फीसें नहीं लेते। बच्चों को बैग्स, किताबें, सब कुछ स्कूल की तरफ से फ्री मिलता है। फिनलैंड में अच्छे और बुरे स्कूल नहीं हैं, बल्कि तमाम स्कूल एक जैसे हैं और तमाम बच्चों को एक जैसी तालीम दी जाती है। फिनलैंड की हुकूमत इन तमाम अखराजात को शहरियों से वसूल किए गए टैक्स से पूरा करती है। फिनलैंड के स्कूल्स में यूनिफॉर्म नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि बच्चे अपनी पसंद का लिबास पहनकर स्कूल जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बच्चे बीन बैग्स पर बैठकर 20% ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए फिनलैंड के स्कूल में नॉन कैजुअल किस्म का माहौल होता है। बच्चे बीन बैग्स पर बैठकर या लेटकर पढ़ते हैं, क्योंकि फिनलैंड की स्कूलिंग का असल मकसद बच्चों को सिखाना है और जिस भी तरीके से बाआसानी सीखते हैं फिनलैंड उसी तरीके को अपना लेता है। इसलिए बाज़ औक़ात बच्चों की क्लासेस आउटडोर भी होती हैं। 1953 से लेकर अब तक फिनलैंड में बच्चों को दोपहर का खाना स्कूल की तरफ से दिया जाता है। फिनलैंड को देखकर अब कुछ और ममालिक ने भी बच्चों को खाना देना शुरू कर दिया है। खाना खाने के बाद बच्चे बर्तन खुद साफ करते हैं। फिनलैंड में बच्चों को खुश रखा जाता है, क्योंकि बच्चे अगर खुश होंगे तो वो जल्दी सीख पाएंगे। 2016 तक फिनलैंड में बच्चों को बहुत कम होमवर्क दिया जाता था और 2016 के बाद होमवर्क मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। बच्चे स्कूल से वापस जाने के बाद स्कूल का कोई भी काम नहीं करते। वो अपनी मर्जी से खेलते कूदते हैं और शरारतें करते हैं। फिनलैंड में हर 45 मिनट बाद 15 मिनट की ब्रेक होती है, क्योंकि फिनलैंड के माहिर तालीम जानते हैं कि इस नई नस्ल का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है और ये 45 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों को हर 45 मिनट बाद 15 मिनट की ब्रेक दी जाती है। फिनलैंड में 13 साल से पहले कोई इम्तिहान नहीं लिया जाता, यानी बच्चे 7 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं और पढ़ाई के पहले 6 साल कोई इम्तिहान नहीं होता। बच्चों के वीक पॉइंट्स जानने के लिए टीचर्स गैर रवायती सा टेस्ट ज़रूर लेते हैं, मगर इस टेस्ट का रिजल्ट बच्चों को नहीं बताया जाता, बल्कि टीचर खुद इस टेस्ट से अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चे के कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं। फिनलैंड में टीचर बनना भी कोई आसान काम नहीं है। टीचर बनने के लिए 16 साल की तालीम ज़रूरी है। फिनलैंड में टीचर बनना ऐसे ही है जैसे डॉक्टर या इंजीनियर्स बनना। फिनलैंड में टीचिंग एक रिस्पेक्टेबल जॉब है जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। टीचर एक दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करता है और एक हफ्ते में 2 घंटे के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेता है। पहले 6 साल तक बच्चों को सिर्फ एक टीचर ही तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। इससे टीचर और बच्चों दोनों के लिए एक दूसरे को समझना आसान हो जाता है। ये थी कुछ वजूहात जिनकी वजह से फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर समझा जाता है।